नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बंदर का धंधा और कवि है नरेंद्र गोयल। कवि का परिचय थोड़े संक्षेप में हम देखेंगे। कवि नरेंद्र गोयल जी का जन्म 21 अक्टूबर 1963 पिलखुआ, गाजियाबाद जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूलें, चींची चिड़िया आदि। परिचय: नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बालोपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव: इस कविता में कवि ने वनौषधियों द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभावों पर हास्य के माध्यम से प्रकाश डाला है। अब हम इस कविता के बारे में देखेंगे। हम सभी को पता है कि हमारे देश में आयुर्वेद की प्राचीन परंपरा रही है। जड़ी बूटियों के माध्यम से अनेक बीमारियों को हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि पलक झपकते ही दूर किया करते थे। कवि ने यहाँ पर एक बंदर के माध्यम से हमारी प्राचीन विरासत आयुर्वेद के बारे में और वनौषधियों के बारे में बताया है। मैं इस कविता को पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिए। बंदर का धंधा। हाथ लगा बंदर के एक दिन, हाथ लगा बंदर के एक दिन, टूटा फूटा आला। झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम। बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। पानी में तुम इन्हें उबालो, सुबह शाम को लेना। खांसी जब छू मंतर होए, फीस तभी तुम देना। अब देखिए कि किस प्रकार से डॉक्टर बंदर जी ने जो है भालू को दवा दी है, आयुर्वेद की दवा दी है, जड़ी बूटियों की दवा दी है, और किस प्रकार से वह यहाँ पर इस चित्र में दिखाया है कि बंदर के हाथ में बोतल है और उसके जो बाजू में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां रखी हुई है। अब हमें देखना है कि भालू के हाथ में जो है कुछ वनस्पतियां थमी हुई है। देखिए वो बंदर द्वारा दी हुई है और भालू का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आला जो आपको है पता है कि बंदर ने आला पहना हुआ है, और आला को स्टेथोस्कोप भी कहा जाता है अंग्रेजी में, जो डॉक्टर के गले में हमेशा हमें बंधा हुआ मिलता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं डॉक्टर मरीज की जो है उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि वह ठीक ठाक है या नहीं। अब देखिए कि यह तुलसी का पौधा है, क्योंकि बंदर ने यहाँ पर कहा है तुलसी के बारे में, तो यहाँ पर मैं तुलसी का पौधा आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर खांसी है हमको और जुकाम है, तो बंदर क्या राय दे रहा है कि तुलसी के पत्ते खाने चाहिए और पीपल की जड़ उसको हमें रखना चाहिए, थामना चाहिए, क्योंकि पीपल और तुलसी का पौधा जो है जुकाम और खांसी के लिए बहुत ही लाभदायक माना जाता है। पीपल, यह पीपल का पेड़ आपको पत्तियां दिखाई दे रही है और ऊपर तुलसी के पौधे हैं। अब हम आगे देखते हैं। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। देखो बंदर बंदर को बिल्ली क्या कह रही है कि मुझको 104 बुखार आया है, मैं शिकार पर कैसे जाऊं, जल्दी इसे उतार। बंदर क्या बोला, रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। देखिए अब बंदर जो है बिल्ली को राय दे रहा है। बिल्ली कह रही है कि मुझे जो है बुखार आया है, 104 बुखार आया हुआ है और मैं शिकार पे कैसे जाऊंगी, तो जल्दी इसे उतारो। तो बंदर यह राय दे रहा है कि तुम गिलोय का जो रस होता है, अब गिलोय की वनस्पति आपको दिख रही है यहाँ पर, इसे 3 बार अगर हम पीते हैं दिन में, तो
वो बंदर कह रहा है कि तुम कल से डांस करने लग जाओगी, मतलब कि तुम्हारा जो बुखार है वह उतर जाएगा। देखिए यहाँ पर बंदर जो है बिल्ली को गिलोय का रस दे रहा है। ये गिलोय की वनस्पति है। आगे देखते हैं। तभी लोमड़ी आकर बोली, देखिए तभी लोमड़ी आ जाती है और लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। देखो क्या कह रही है। तभी लोमड़ी आकर बोली, चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ। बंदर बोला, घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा, फीस मुझे दे जाओ। देखिए यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं मैंने। बूटी औषधि वनस्पति, कठिन मतलब समझने योग्य शब्द भी है ये। बूटी औषधि वनस्पति और कुंदन मतलब शुद्ध सोने जैसा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है लोमड़ी कह रही कि मैं ही सबसे सुंदर दिखूं, तो ऐसी कोई जड़ी बूटी जो है औषधि हो आपके पास, बंदर जी के पास, तो मुझे दो। तो बंदर कहता है कि घी कुंवार नामक जो वनस्पति है, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं अंग्रेजी में, और संस्कृत में इसे घृत कुमारी कहा जाता है, और यह वनस्पति सौंदर्यवर्धन का काम भी करती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चित्र भी दिखाए हैं और उस चित्र में आप देख सकते हैं लोमड़ी का चित्र है। लोमड़ी इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसे हम अंग्रेजी में फॉक्स भी कहते हैं। यह है घृत कुमारी का पौधा, और इसे जैसे मैंने कहा एलोवेरा और घृत कुमारी, यह अन्य नाम भी दिए गए हैं। अब इसके बाद अंतिम 4 पंक्तियां बची है। अब इस प्रकार से चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। देखिए जड़ी बूटियां वह जंगल से लाता है और क्या करता है, इन मरीजों पर जो है उन्हें दे देता है और उनकी तकलीफें दूर करने का प्रयास कर देता है। आशा करता हूं कि यह कविता आप सभी को पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। धन्यवाद।